नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। राजेंद्र नगर सेक्टर 5 शाहीबाबाद गाजियाबाद असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए सोफिया पब्लिक जूनियर हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने एक बार फिर शहर का मान बढ़ाया है। हाल ही में 12 अगस्त से 15 अगस्त तक केरल के कोच्चि में राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के बाद स्कूल के 2 होनहार छात्रों रुदांश और नैना तथा कोच मोहम्मद आरिफ को आगामी एशियन योगा चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने और मलेशिया जाने के लिए चुना गया है। यह गौरव सोफिया पब्लिक जूनियर हाई स्कूल के कक्षा 4 के छात्र रुद्रांश और कक्षा 3 की छात्रा नैना को मिला है। इन दोनों छात्रों ने अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और उत्कृष्ट योग कौशल से यह उपलब्धि हासिल की है। इनके चयन की खबर से स्कूल में जश्न का माहौल है और सभी शिक्षक एवं छात्र बेहद उत्साहित हैं। स्कूल के प्रधान आचार्य श्रीमती मीना शेख ने छात्रों की इस सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा, हमें अपने विद्यार्थियों पर गर्व है। यह उनकी कड़ी मेहनत है और हमारे योग प्रशिक्षक मोहम्मद आरिफ के कुशल मार्गदर्शन का परिणाम है। योग न केवल एक शारीरिक अभ्यास है बल्कि यह मानसिक एकाग्रता और अनुशासन भी सिखाती है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे ये बच्चे एशियन योगा चैंपियनशिप में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और देश के लिए पदक जीत कर लाएंगे। चयनित छात्रों ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वो इस अवसर को लेकर बहुत उत्साहित हैं और देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वो अपनी तैयारियों को और बेहतर बनाने के लिए दिन रात अभ्यास कर रहे हैं। सोफिया के छात्राओं की लगातार उपलब्धियां उनकी मेहनत और लगन के गीत गाती है। इससे पूर्व भी सोफिया के बच्चों ने राजकीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया है। योगा हो या मार्शल आर्ट, सोफिया विद्यालय सदैव आगे ही रहा है। यह उपलब्धियां सोफिया पब्लिक जूनियर हाई स्कूल की खेल और शारीरिक शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। यह उन सभी युवा एथलेटिकों के लिए एक प्रेरणा है कि जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। पूरा शहर इन बच्चों को इस सफलता के लिए शुभकामनाएं देता है। ब्यूरो रिपोर्ट। नाम क्या बेटा आपका? मेरा नाम नैना है। नैना नाम है आपका। अच्छा बेटा, आपका जो सिलेक्शन हुआ है इंटरनेशनल गेम, आपका क्या कहेंगे साहब? मेरा सब जूनियर ए गर्ल्स में सिलेक्शन हुआ है टॉप 10 में मलेशिया जाने के लिए। तो मैं अपने कोच को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उनके तरफ से मैं इतनी आगे तक पहुँच पाई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। स्कूल का नाम बताएंगे आप अपने? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सोफिया पब्लिक जूनियर हाई स्कूल। अच्छा, आपने कोच की जो है आपके, उनको आपने थैंक यू बोला। आगे कोच के क्या नाम? आपके जो कोच हैं, आप मलेशिया जाएंगे, वहाँ पर आप गेम्स खेलेंगे। क्या लगता है आपको? पूरी उम्मीद है आप जीत के आएंगे? हाँ। जीत के आएंगे, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, स्कूल का नाम रोशन करेंगे? यस। पूरा भरोसा है अपने आप पर? यस। बेटा नाम क्या आपका? रुद्रांश मिश्रा। अच्छा बेटा, आपके का जो सिलेक्शन हुआ है बताएंगे थोड़ा सा? तो क्या कहाँ सिलेक्शन हुआ है आपका? मेरा इंटरनेशनल चैंपियनशिप योगा में आपका कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सोफिया पब्लिक जूनियर हाई स्कूल। अच्छा बेटा, आपका सिलेक्शन हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है। क्या कहेंगे आपके जो टीचर्स हैं, आपको जो पढ़ाते हैं, आपको सिखाते हैं योगा, उनके बारे में क्या कहेंगे? मेरे टीचर्स मेरे लिए भगवान के समान हैं और मैं अपने कोच को ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि उनकी वजह से ही मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। अच्छा, आप मलेशिया जाओगे आप? अच्छा, अक्टूबर में आपको जाना है। आने वाले समय के लिए क्या स्कूल का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे आप? यस। जी सर, नाम बताएंगे आप अपना? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और मैं लास्ट 5 ईयर से सोफिया पब्लिक स्कूल में एज ए PTI एज ए मार्शल आर्ट इंडोर कोच की जॉब कर रहा हूँ। और स्टाफ का और मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है, प्लस बच्चे भी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोग लास्ट ईयर से हम लोग लगे हुए थे। पहले स्टेट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के, वहाँ पे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, फिर हम नेशनल गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ पे भी स्टूडेंट्स में काफ़ी। इस बार सर इंटरनेशनल आपका सिलेक्शन हुआ है, आपका भी हुआ है खुद और आपके स्कूल के 2 बच्चों का हुआ है, क्या कहेंगे सर? ये मतलब मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है और बच्चे भी काफ़ी सपोर्टिव हैं और
बच्चों के सपोर्ट की वजह से मैं भी खुद की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। बच्चों मुझे लगता है कि बच्चे इतने अच्छे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मुझे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, मुझे भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी जब हम लास्ट टाइम नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे तो स्टूडेंट्स का उसमें गोल्ड मेडल आया था, मेरा भी उसमें गोल्ड मेडल आया था। तो हम लोगों का एशियन पैसिफिक योगा चैम्पियनशिप के ट्रायल के लिए सिलेक्शन हुआ था, जो कि अभी अक्टूबर में केरला में हुआ। तो वहाँ से जो टॉप 10 स्टूडेंट्स थे उनका सिलेक्शन हुआ एशियन पैसिफिक योगा चैम्पियनशिप के लिए। तो जिसमें स्कूल के भी 2 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, प्लस मेरा भी सिलेक्शन हुआ। और उसके लिए स्कूल मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि कैसे प्रैक्टिस करानी है, कितनी प्रैक्टिस करानी है, बच्चों को कितना टाइम देना है और बच्चों को कैसे सपोर्ट करना है, पेरेंट्स को कैसे एग्री कराना है कि आपके स्टूडेंट्स अच्छी प्रैक्टिस करें। सर टॉप 10 में सर आपका स्कूल आया है, आपके स्कूल के 2 बच्चे आए हैं, आप खुद आपका सिलेक्शन हुआ है। कहते हैं टॉप 10 में आना ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है क्या क्योंकि काफ़ी लोग होंगे, काफ़ी स्कूल के बच्चे होंगे, लेकिन आपका स्कूल सिलेक्ट हुआ है, बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? वहाँ पे आई थिंक 450 प्लस स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो सब जूनियर A, B, C कई सारी कैटेगरीज थी, सीनियर्स कैटेगरीज थी, सुपर सीनियर कैटेगरीज थी। तो स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन हुआ है वो सब जूनियर A कैटेगरी में हुआ है, इसमें 150 प्लस पार्टिसिपेंट थे। तो उसमें से हमारे स्टूडेंट्स टॉप 10 में हैं, जैसे इसमें सब जूनियर A बॉयज़ कैटेगरी में रुद्रांश मिश्रा का 9th प्लेस आई है, प्लस उसका ब्रॉन्ज मेडल आया। ऐसे सब जूनियर A कैटेगरी गर्ल्स में नैना की 10th रैंक आई है और उसका भी ब्रॉन्ज मेडल आया। और सीनियर मेंस ग्रुप में मेरी 9th रैंक आई है, प्लस मेरा भी ब्रॉन्ज मेडल आया। तो वहाँ पे जो सिलेक्शन कमेटी थी उन्होंने पहले से ही गाइडलाइन सेट की हुई थी कि जो टॉप 10 एथलीट्स होंगे उनका सिलेक्शन होगा एशियन पैसिफिक योगा चैम्पियनशिप। तो अभी सिलेक्शन हो गया है, अभी थोड़ा टाइम है, अक्टूबर में एशियन चैम्पियनशिप है। तो उसके लिए हम लोग अभी से प्रैक्टिस करेंगे, अभी से अपनी स्ट्रेटेजी सेट करेंगे कि कैसे प्रैक्टिस करनी है या हमसे क्या नेक्स्ट गलतियाँ हो रही हैं, उन गलतियों को हम लोग कैसे दूर करें। और स्कूल मैनेजमेंट का सर देखिए, जब तक आप स्कूल मैनेजमेंट आपको सपोर्ट नहीं करेगा ना आप कुछ नहीं करना, क्योंकि मेन चीज़ स्कूल मैनेजमेंट ही है। सपोज दैट मैं प्रैक्टिस कराया जा रहा हूँ, स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, बट अगर स्कूल मैनेजमेंट अलाउ नहीं करेगा स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए या मुझे इंकरेज नहीं करेगा कि आप स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराओ, तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो इसमें आई थिंक सबसे ज़्यादा बड़ा रोल स्कूल मैनेजमेंट है, जैसे हुसैन सर हैं, मीना मैम हैं। तो इन लोगों के सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक मेरी कई सारे स्कूल्स में क्लासेस चली, आई थिंक मेरी 6 स्कूल में क्लासेस चलती, 6 स्कूल में सिर्फ 1 या 2 स्कूल ऐसे हैं जिनका मैनेजमेंट मुझे सपोर्ट करता है। तो जब तक मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं होगा मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा, प्लस स्टूडेंट्स का भी रिजल्ट नहीं। सर हाल में अभी सिलेक्शन हुआ है, आपका खुद भी हुआ है, बच्चों का भी हुआ है। कहते हैं कि आगे मेहनत जो है अभी तो काफ़ी मेहनत करनी है, काफ़ी बच्चों को भी करानी है, प्रैक्टिस करानी है, क्योंकि हालांकि अभी आपने बताया है कि समय है अक्टूबर में आप लोग जाओगे, लेकिन अक्टूबर तक आप अपने आप को और दोनों जो बच्चे हैं उनको इतना पसंद कर पाओगे कि आगे जाकर वो नाम रोशन करें, आपका स्कूल का, बच्चों का, आपके पेरेंट्स का या आपका नाम रोशन करें। यस आई थिंक स्टूडेंट तो रेडी हैं, स्टूडेंट्स की जो प्रैक्टिस रेडी है, बट होता क्या है कि जब हम परफॉर्मेंस करते हैं तो ऑन द स्टेज परफॉर्मेंस करना और प्रैक्टिस करना दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस होता है। और जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि कोई हमें जज नहीं कर रहा है, कोई हमें देख नहीं रहा है, बट जब हम ऑन द स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं वहाँ पे जजेस बैठे होते हैं, क्राउड बैठा होता है, तो उसका प्रेशर हैंडल करना वो एक अलग लेवल की चीज़ है। तो अभी जो हमारा मेन टारगेट है, हमारा मेन टारगेट प्रैक्टिस पे इतना फोकस नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स 2 साल 3 साल से कर ही रहे हैं। मेन चीज़ है कि आप क्राउड को कैसे मैनेज कर रहे हो, आप जजेस को कैसे मैनेज कर रहे हो, आप अपनी परफॉर्मेंस कैसे कर रहे हो, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। एक्चुअली होता है कि इतने सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इतनी सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। तो उस नर्वसनेस को दूर करने के लिए बस मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज स्टूडेंट रेडी है। सर मेरा आखिरी सवाल है सर, और भी स्कूलों में आपका स्पोर्ट सिखाते हैं, टीचर भी स्पोर्ट टीचर होते हैं, लेकिन आपका और आपका के स्कूल में जिसमें आप पढ़ा रहे हैं उसके बच्चों का नाम टॉप 10 में सिलेक्शन हुआ है। जो आपको देख रहे हैं सर, जो बच्चे देख रहे हैं, जो कोच देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए आप? मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि हर स्टूडेंट में अलग क्वालिटी होती है, तो आप कोच का काम होता है कि स्टूडेंट की क्वालिटी को समझे। ऐसा नहीं है कि कोई सारे स्टूडेंट्स योगा में ही अच्छे होंगे या सारे स्टूडेंट कराटे में ही अच्छे होंगे, हर स्टूडेंट का एक यूनिक टैलेंट है।
तो आप उसके कोच का काम ही ये है कि आप उसके टैलेंट को समझो कि बच्चा किस में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जैसे लास्ट ईयर हमारे यहाँ से इंटरनेशनल कॉम्बैट गेम में पार्टिसिपेट करने गए थे स्टूडेंट्स मार्शल आर्ट के लिए, तो उसमें भी हमारे स्टूडेंट्स के गोल्ड मेडल आए थे। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले यही होती है कि मैं स्टूडेंट्स को समझ पाऊँ, स्टूडेंट्स के नेचर को समझ पाऊँ, स्टूडेंट्स की बॉडी को समझ पाऊँ, स्टूडेंट्स किस लेवल पे अच्छा पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे अगर सेम स्टूडेंट्स को मैं मार्शल आर्ट में पार्टिसिपेट कराऊंगा तो ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा ये योगा में परफॉर्म करेंगे। सेम चीज़ ये है, जो मार्शल आर्ट वाले स्टूडेंट्स हैं अगर उनको मैं योगा में पार्टिसिपेट कराऊंगा तो वो योगा में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को यही चीज़ सोचने की कोशिश करता हूँ, यही करने की कोशिश करता हूँ कि मैं स्टूडेंट के टैलेंट को समझूँ पहले। सपोज दैट स्टूडेंट चाहता है कि मुझे राइट जाना है और मैं उसको लेफ्ट साइड टर्न कराया जाऊँगा, तो स्टूडेंट हो सकता है मेरी बात माने उस टाइम पे, बट वो रिजल्ट नहीं आएगा। उस रिजल्ट को लाने के लिए मुझे स्टूडेंट को समझना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए पेरेंट्स और मैनेजमेंट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सपोज दैट मैंने पेरेंट्स को बोला कि आपका बच्चा इस स्पोर्ट्स में अच्छा है, मैंने मैनेजमेंट में आके बोला कि आपका बच्चा आपके स्कूल का बच्चा इस चीज़ में ज़्यादा बेटर कर सकता है, तो मेरा काम था उनको सजेस्ट करना। अब जब तक वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आगे नेक्स्ट स्टेप ले ही नहीं पाऊँगा। तो उसके लिए मुझे स्कूल मैनेजमेंट, इस स्कूल की सबसे बड़ी मुझे अच्छी बात यही लगती है कि अगर मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ तो वो मेरे डिसीजन को 100% बैक करते हैं। वो कभी भी मुझसे ये क्वेश्चन नहीं करते कि सर कि कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, या आप कैसे प्रैक्टिस करा रहे हो, या आप बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हो। वरना कई बार क्या होता है कि बच्चे सेलेक्ट कर लिए और सारा कुछ रेडी है और लास्ट मोमेंट पे आके मैनेजमेंट टांग अड़ा देता है। जैसे मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट एक स्कूल से मेरे कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, लास्ट मोमेंट में आके मैनेजमेंट ने टांग अड़ा दी। वो बच्चा इतना ब्रिलियंट है, मुझे उसके लिए बहुत दुख हुआ। वो बच्चा बहुत ब्रिलियंट था, बहुत आके अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता था, बट स्कूल मैनेजमेंट की वजह से वो बच्चा रुक गया। तो जब तक स्कूल मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करेगा ना, तो मेरी जितनी भी मेहनत है वो सिर्फ वेस्ट थी।